जय हिंद। देखिए, साधारण ब्याज के क्वेश्चन यदि आप बिना फार्मूले के और बिना पेन के लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बिना पेन के लगाएंगे और आपको कोई फार्मूला भी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। आपने साधारण ब्याज बराबर सुना होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, लेकिन पूरा साधारण ब्याज आपको खत्म करवा दूंगा और किसी सिंगल क्वेश्चन में भी आपको मैं ये वाला फार्मूला यूज नहीं करूंगा। और 90 से 95% क्वेश्चन आप बिना पेन के बता पाएंगे, इस बात की 100% गारंटी होगी। बस आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन शानदार सेशन होगा, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा आ जाएगी। सिर्फ एक बार विश्वास करके देखिए, एक वीडियो देखिए, फिर आपको यदि अच्छा ना लगे तो बताइएगा कि सर आपने जो बोला था आपने वो नहीं किया। चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखना, आप ये क्या कहते बिल्कुल ध्यान से बातों सुनना और फिर क्या कहते बार बार क्या कहते तुम बातों भूलना नहीं है। राकेश तुम इधर देखना, खास करके जो बातें बताएं बस उतना ही रखना, बाकी इसमें कुछ है नहीं है, बाकी पूरा पूरा परसेंटेज है। अब देखना, देखो इसमें तुम्हें 3-4 चीजें होती हैं, ये इनके बारे में सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक होता है आपका मूलधन, एक होता है मूलधन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसलिए इसको हम लोग किससे लिखते हैं, टी से। एक होता है आपका दर, जिसको बोलते हैं रेट, इसलिए इसको हम लोग आर से लिखते हैं। एक होता है आपका समय, समय का मतलब टाइम, इसलिए हम लोग इसको टी से लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको टी से। बाकी लिखने को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सी से, जेड से भी लिख सकते हो, वाई से लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आओ, अब देखो इनका सबका सबसे पहले मतलब जान लेते हैं क्या होता है। देखो, मूलधन वो राशि होती है जिसको आपने किसी को उधार दिया। जैसे मान लो क्या कहते हैं, अभिमन्यु ने किसी को 1000 रुपए उधार दिया, तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन। 1000 रुपए आपने किसी को उधार दिया, वो क्या हो गया, मूलधन। और यदि अभी इसने अभिमन्यु ने किसी को उधार दिया तो इसमें कुछ ना कुछ ब्याज लगेगी, कुछ ना कुछ इसमें ब्याज लगेगी। और यदि क्या कहते हैं, मान लो अभिमन्यु को 2 साल बाद 100 रुपए ब्याज मिली, मान लिया कि 2 साल बाद अभिमन्यु को 100 रुपए ब्याज मिली, तो तुमने 1000 रुपए दिया था, 100 रुपए तुमको ब्याज मिली, तो 100 प्लस 1000, 100 प्लस 1000, वही आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। इसको देखो नाम से साफ साफ परिचित है, मिश्र मतलब मिश्रित, मिश्र का मतलब समझते हो ना, मिश्रण, यानी कि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हो जाए वो आपका हमेशा और हमेशा क्या होगा, मिश्रधन। यानी कि मिश्रधन कुछ और नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज, इसलिए हम लोग उसको बोल देते हैं मिश्रधन, ठीक है। तो यदि मूलधन में आपने ब्याज को जोड़ दिया तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। अब मूलधन तो आपको पता ही है, जितनी भी राशि आप लोग किसी को देते हो वही आपका क्या होता है, मूलधन। क्लियर इतनी बातें। अब देखो, आप ये टाइम क्या होता है, अब क्या आपने किसी को 1000 रुपए दिया तो जिंदगी भर के लिए दे दिया, कुछ ना कुछ टाइम निर्धारित करोगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आप बताते हो ना कि हम 24 महीने के लिए ले रहे हैं कि 36 महीने के लिए, या तो आप कहते हो कि 2 साल के लिए ले रहे हैं, या तो लिखते हो 18 महीने के लिए, ठीक है। देखो समय बोलने का अलग अलग तरीका है, कभी साल में बोल देगा, कभी तिमाही में बोलेंगे, कभी छमाही में बोलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब कभी कभी क्या होगा, दिन में बोल दोगे। अब बेईमानी वाला सिर्फ प्रॉफिट लॉस में होगा, इधर बेईमानी वाला सिस्टम नहीं चलता है। अब वो क्या कहते हैं, बैंक में बेईमानी वाला सिस्टम कोई नहीं चलता है, ठीक है। नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ उठा ले जाएंगे बैंक वाले, ठीक है। तो यहाँ बेईमानी वाला कोई भी सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, हम लोग उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बेईमानी वाला सिस्टम चलता है जब क्या कहते हैं गांव में किसी को दे दो। अब तुम बैंक से लेने जाओगे तो तुम्हें क्या कहते हैं उठा ले जाएंगे अगर नहीं दोगे, ठीक है। तो देखो किसी ने मतलब, तो टाइम देखो, टाइम सब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी ना किसी टाइम के लिए दोगे और इसके बाद बताओ कुछ ना कुछ आप उसमें ब्याज लोगे, किस दर पर ले रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ब्याज हमेशा परसेंटेज, जैसे आपने सुना होगा कि 5% पर 10%। अब गांव वाले लगाना कि 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, ठीक है, बात तो वही है, ठीक है, बस उनके बोलने का तरीका है। अब बताओ सैकड़ा का मतलब होता है 2 रुपए सैकड़ा, इसका मतलब 100 रुपए में 2 रुपए, 2 रुपए सैकड़ा मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में 2 रुपए। तो बताओ 100 रुपए में जब 2 रुपए ब्याज मतलब 2% ले रहे हो, ठीक है। तो उनको, जिनको मैथ नहीं आती होगी ऐसे बोलते हैं, अब तुम लोगों को मैथ आती, तुम लोग परसेंटेज बोलोगे, ठीक है। तो एक रेट दिया होगा कि आप 10% ब्याज दे रहे हो कि 5% की 7% पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। तो ये सारे टर्म क्लियर सभी को। अब देखो एसआई का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग, इसको देखो 60 में हमेशा क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को 60 में हम लोग हमेशा एसआई लिखेंगे। आप पूछना मत ये एसआई क्या लिखा है, ठीक है। हमेशा जब भी कभी भी इसको लिखेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसका एस ले लिया, इसका आई ले लिया, तो इसको 60 में क्या लिखेंगे, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। मिश्र धन को क्या लिखेंगे, ए, मूलधन को क्या लिखेंगे, पी, दर को क्या लिखेंगे, आर, रेट को क्या लिखेंगे, टी, ठीक। चलो अब देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, राजू बताएगा। रचा क्या होता है फार्मूला, हाँ, मूलधन यानी कि पी, दर यानी कि आर, टी बटे 100, ये बटे 100 कैसे है, अच्छा, ठीक है। हाँ देखो, अब देखो इतना इतना जान के खुश नहीं होना है कि अब ये फार्मूला समझ गया तो ये सिंपल इंटरेस्ट सीख गए। ये फार्मूला सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए लिख दिया है,
बाकी इस फार्मूले का हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। अभी तक बचपन से यही पढ़ते चले आ रहा है ना, यदि इसी फार्मूले से बताना होता तो फिर हमारी क्या जरूरत, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम लोग कहीं भी यूज नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखो ये बात तो सभी को बता दिया है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर, अभी भी सबको बता दिया कि मूलधन प्लस ब्याज। और यहाँ पर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो मूलधन आपका कहीं भी चेंज नहीं होता, मतलब ये जो टर्म है चाहे जब तक चाहे जो कुछ भी पढ़ना वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। मिश्र धन मतलब मिश्र धन ही रहेगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन ही रहेगा, दर दर ही रहेगी, समय समय ही रहेगा, ठीक। अच्छा एक बात तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल छोटी सी बात है बच्चों वाली, कि एक साल में कितनी तिमाही होती है, तो आप कहेंगे 4, तिमाही मतलब 3 महीना, अब एक साल में 12 महीने, एक साल में इन सब चीजों का यूज पड़ेगा तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है। एक साल में 12 महीने तो एक साल में 3 तिमाही, हाँ एक साल में 4 तिमाही, और छमाही कितनी होती है, छमाही 2 होती है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, इन सभी का यूज पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब देखना बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, जैसे आपने किसी को 500 रुपए दिया, आपने किसी को 500 रुपए दिया, आपने कहा कि मैं इससे कितने परसेंट ब्याज लूंगा, आपने कहा 10% ब्याज लूंगा, आपने कहा मैं इससे 10% ब्याज लूंगा। तो बताओ आपने कितनी ब्याज लिया होगा एक साल में, 50 रुपए लिया होगा। ये तो हम लोग सारी चीजें सीख चुके हैं, आपने एक साल में 50 रुपए ब्याज लिया होगा। अब आपसे देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अब आपने दिया तो उसको 500 रुपए, उसने आपने दिया तो उसको 500 रुपए, लेकिन अब वो आपसे कह रहा है कि आपको 50 रुपए ब्याज मिला। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पहले कर रहा था 500 रुपए दिया 10% ब्याज मिला, तो आपने निकाल लिया कि 50 आपकी ब्याज आएगी। तो पहले आपने क्या निकाला था, ये आपने निकाला था, ये दोनों चीजें आपको दी थी। अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको ये दिया गया, ये दिया गया, तो आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछ लेगा दर, आप पूछ लेगा दर कि आपने 500 रुपए किसी को उधार दिया, आपको 50 रुपए ब्याज मिली, तो आपने किस दर पर पैसा उधार दिया, बताओ कैसे आएगा, अब मनु बताएगा। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ ना आर्ट मोड में बेहतर करो, युद्ध कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये P बराबर 500, आपने किसी को 500 रुपए दिया, आपको 500 रुपए में 50 रुपए ब्याज मिल गई, तो मैं पूछ रहा हूँ दर बता दो, मैं पूछ रहा हूँ दर बता दो कितनी होगी दर, फार्मूला और कुछ नहीं लगाना है। देखो बिल्कुल सिंपल, अरे भाई तुमने 500 रुपए किसी को दिया तो तुम्हें ब्याज कितनी मिली, 50 रुपए ब्याज मिली ना, तो 500 में तो तुम्हें 50 रुपए ब्याज मिली होगी, 500 में तो 50 रुपए ब्याज मिली होगी ना, तो आपको ब्याज कितनी मिली, 50 रुपए, और लेकिन कितने में मिली, 500 में। अरे भाई इसको ऐसे सोचो कि आपके पास 500 रुपए थे, आपको कितनी ब्याज मिल गई, 50, यानी कि 50 रुपए आपको ज्यादा मिल गए ना, लेकिन 50 रुपए आपको ज्यादा मिले, लेकिन कितने में 50 रुपए ज्यादा मिले, 500 में। तो ऐसे तो करते थे हम लोग परसेंटेज में कि जितना ज्यादा मिलता था उसको ऊपर लिख देते थे, जितने में मिले उसको बटे में। तो भाई 500 रुपए में ही तो आपको 50 रुपए ब्याज मिली, तो 500 रुपए में 50 मिले तो बटे में 500 कर दिया, समझ गए, पूरा परसेंटेज ये, बाकी इसमें कुछ आपको नया नहीं सोचना है। अब देखो काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो, 10 पंचे 50, यानी कितना आ गया, 10% आ गया। यदि आपको ये दे देगा तो ये निकाल लोगे, यदि आपको ये दे दिया तो आपने दर निकाल लिया। इतनी बात सभी क्लियर, ठीक है। बस इतना ही सोचना है, बस इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना, सिर्फ परसेंटेज सोचना है, सिर्फ जैसे हम लोग परसेंटेज में सारी चीजें करते थे सिर्फ उतना ही सोचना है। इतनी बात सभी क्लियर, आगे बढ़े। चलो एक बात फिर से बताना, सोच समझ के बताना, अर्जुन ने बोल देना। P बराबर मैंने आपको दिया 500, P बराबर आपने किसी को दिया 500 रुपए दिया, अब मैंने कह दिया कि 3 साल का ब्याज आपको 150 रुपए मिला, 3 साल का ब्याज आपको 150 रुपए मिला, तो आप मुझे दर बता दो। 500 रुपए मैंने आपको दिया, 3 साल का ब्याज आपको 150 रुपए मिला, तो आपको दर बताना है, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो समझे क्या बोली, हाँ चलो इधर आओ फिर। अब देखो, लेकिन देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना है, मतलब वो ऐसे भी कर सकते हो कि आपको 1 साल का ब्याज कितने का मिला, मतलब 3 साल का ब्याज 150 रुपए मिला, लेकिन कितने में मिला, 500 में मिला। परसेंटेज बताना तो क्या करा दोगे, इंटू 100 करा दोगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 5 तिया 15, यानी कि कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। लेकिन ये 30% तो आया कितने साल का, 3 साल का, 30% ब्याज आया आपका 3 साल, क्योंकि ये 3 साल की ब्याज दी थी, तो जो परसेंटेज आया कितने साल का आएगा, 3 साल की आएगा ना। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई, ये 3 साल का दिया हो तो 3 साल का आएगा, 5 साल का दिया हो तो 5 साल का आता, ठीक है। लेकिन आपको क्या दर पूछेगा, दर वार्षिक दर बता दो, आपसे क्या पूछेगा, वार्षिक दर बता दो। तो जब भी आपसे कभी दर पूछ रहा है, यदि कुछ नहीं लिखा है तो मतलब आपसे कौन सी दर पूछ रहा है, वार्षिक वाली पूछ रहा है, हमेशा कौन सी पूछ रहा है, वार्षिक। लेकिन यदि आपको उसको वार्षिक के अलावा कोई भी पूछना हो तो आपको क्वेश्चन में लिखेगा कि छमाही बता दो, कि तिमाही बता दो, कि 1 महीने बता दो, ठीक है। लेकिन यदि कुछ नहीं लिख रहा मतलब आपसे कौन सी पूछ रहा है, वार्षिक, क्योंकि जनरल जो चीज होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, ब्याज हमेशा क्या निकालते हैं, वार्षिक। लेकिन क्वेश्चन को तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए छमाही का है, तिमाही का है, तो आपको उसी हिसाब से निकालना होगा। अब बताओ, हाँ अब मनु बताएगा, यदि 1 साल की ब्याज में आपको 10% दे दूं, यदि 1 साल की ब्याज में आपको 10% दे दूं, तो एक छमाही ब्याज कितनी होगी उसकी, 5% होगी ना। 1 साल की ब्याज यदि 10% दिया मैंने, तो मैंने कहा छमाही ब्याज बता दो, तो मैंने आधे साल की पूछ लिया ना, जब 1 साल की 10 तो आधे साल की आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यदि मैं एक तिमाही की पूछ लेता तो कितनी हो जाती, हाँ 10% में 3 का क्या भाग दोगे, 4 का भाग दोगे ना, हाँ तिमाही का मतलब 3 ना लिख देना,
ठीक है, तिमाही का मतलब 3 नहीं लिख देना। तो यदि 10% है, एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। अब बताओ जब एक साल का तुमने 10% ब्याज दिया तो एक तिमाही में तुम्हें कितनी ब्याज मिलेगी? 2.5 रुपए मिलेगी, 2.5%। ठीक है, ठीक, तो समझ गए ना। तो आपसे अब आपको निकालना हमेशा सालाना ही है, आपको निकालना क्या हमेशा सालाना ही है। यदि छमाही पूछेगा तो आधी कर दोगे, और यदि आपको वार्षिक वो तिमाही पूछेगा तो 4 से भाग दे दोगे। क्लियर। अब देखो ये आपका देखो 3 साल का दिया है, आपको निकालना वार्षिक है तो 3 से भाग दे दोगे। 5 साल का दिया तो 5 से भाग दे दिया। एक तरीका तो ये है। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और आसान बनाना होता है ना, यदि क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आसान बनाना होता है, ये सारे कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता है, तो आपको देखिए सिर्फ एक चीज काम करना होता है, एक चीज काम करना होता है। यदि ये मान लो 3 साल की ब्याज दिया है तो पहले आप ब्याज 1 साल की निकालो ना, तो आपको क्या हो जाएगा, गुणा भाग थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जो काम आप यहाँ बाद में कर रहे हो उसको आप पहले कर लो, जो काम आप पहले बाद में करें उसको पहले कर लो। अब बताओ ये आपकी 3 साल की ब्याज दी थी, आपकी कितने साल की ब्याज दी थी? 3 साल की। अब बताओ 3 साल की ब्याज 150 है तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे 3 से भाग दे दोगे, सीधे सीधे 3 से भाग दे दो। यदि ये 5 साल की ब्याज होती तो 5 से भाग दे देते तो अपने आप 1 साल की ब्याज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 से भाग दे दिया। तो देखो आपके सीधा सीधा कितनी आ गई? 1 साल की ब्याज आ गई 50। 1 साल में आपको 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, लेकिन ब्याज तो हमेशा मूलधन पर मिलता है। ब्याज तो आपका हमेशा मूलधन पर, किराके धन पर मिलता है ब्याज। ब्याज हमेशा मूलधन मिलता है। जैसे डिस्काउंट आपका कितने मिलता है? एमपी पर। लाभ या हानि किसमें होता है? टीपी पर। उसी प्रकार आपको ब्याज किसमें मिलती है? मूलधन पर। यानी जो राशि आप दोगे उसी पर तो ब्याज मिलेगी। कि आपने 2000 रुपए दिया तो आपको 5000 में ब्याज मिल जाएगा, जो राशि दोगे उसी पर ब्याज मिलेगा। तो देखो मतलब आपको कॉमन सेंस सोचना है। अब ये क्या बता रहे हैं ना कि मैथ को बिल्कुल मैथ के तरीके नहीं पढ़ना होता। यदि आप कॉमन सेंस नहीं यूज करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात पता है कि जितना पैसा दोगे उसी में तो आपको ब्याज मिलेगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो आपको 50 रुपए ब्याज मिली, लेकिन आपने जितना रुपए दिया होगा उसी में तो ब्याज मिलेगी। यानी 500 रुपए दिया था तो बटे में क्या कर दिया? 500 कर दिया। परसेंटेज निकालना होता तो सिर्फ और सिर्फ क्या करा देना होता है? 100 करा देना होता है। ये देखो फिर से क्या गया आपका 10%। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। डायरेक्ट बिना पेन के आंसर है कि आपको क्या कहते लग रहा होगा ऐसे कर रहे हैं, मतलब बिना पेन के आंसर आएगा। लेकिन यदि आपको इसमें बताता कि पी बराबर वो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 तो आपको क्या करना पड़ता? फार्मूले को बार-बार यूज करना पड़ता और हर एक उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जो हमने परसेंटेज सीख रखा है, जो हमने परसेंटेज सीख रखा है तो हमारा उसका यूज कहीं पर नहीं आता। बताओ आता कहीं? अगर हम लोग सीधा बता दें एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 तो क्या इसमें क्या कहते कहीं परसेंटेज यूज आता? अब लेकिन क्या कहते हैं आपने परसेंटेज सीख रखा है तो आपको पीआरटी बराबर 100 की आवश्यकता नहीं है, पीआरटी बराबर आपको 100 की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हम मतलब इसलिए कहते हैं कि 10 पेज में पूरी मैथ खत्म करा देते हैं और उसको हम एक ही चीज सारी चीजें रिलेट कर देते हैं। अब जब क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो सब इससे रिलेट कर देंगे। ठीक है, और जब क्या कहते हैं रेशियो पढ़ाएंगे उसको भी परसेंटेज से रिलेट कर देंगे। तो मतलब कहां से फार्मूला कुछ बनेगा ही नहीं, उसमें कुछ अलग से बनने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो देखो तो आपको हम हमेशा क्या बोलते हैं कि मतलब लिमिटेड चीजें पढ़ो, बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। एक चैप्टर पढ़ लो पूरे चैप्टर खत्म कर लो। ठीक है, इसी अरे 4 साढ़े 5 महीने बहुत है पर्याप्त मात्रा में। अभी देखो आपके कितने 4 चैप्टर तो खत्म हो गए ना, 20 चैप्टर तो है ही है। हाँ, हाँ। ठीक है, अब देखो देखो ये क्या कहते हैं ना, ये मतलब कोई वो नहीं है क्या कहते हैं सबसे बड़ा जो आपका मेन है सब पूरा परसेंटेज ही है। बस परसेंटेज को आपको यूज करना सीखना है। आपको देखो कोई क्या कहती है परसेंटेज से आपको कोई क्या कहती है पूरी अर्थमेटिक हल ही नहीं करा सकता है। और सिर्फ एक चैप्टर से आपको कोई भी पूरी अर्थमेटिक हल ही नहीं करा सकता, लेकिन हम करा देंगे। ठीक है, हर एक में अलग अलग नहीं पढ़ना, फालतू में कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज आपने सीखा बस उसी का यूज करते चले जाना। क्लियर? क्यों मनु? अब जब आपको कुछ सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे, एक दो चैप्टर पढ़ाएंगे और 10 से 20 से 30 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, आपको कैसे नहीं मैथ याद रहेगी? आपको बताओ 500 चीजें याद करने के लिए कहां से याद कर पाओगे? जैसे मैं कहूं 500 शायरों के नाम याद करो, नहीं याद कर पाओगे। मैं कहूं 25 शायरों के नाम याद करो, आप हंसते हंसते याद कर लोगे। बस वही सिस्टम है। चलो आ जाओ, क्या बात चल रही तुम लोगों की? देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बिना पेन के बताओगे, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बिना पेन के बताओगे। एक दो क्वेश्चन देख लो पहले फिर बताना। चलो देखो कह रहा है 33 रुपए, बस ये बताना 3300 की एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 1980 है। 3300 की एक धनराशि पर आपको 5 वर्षों में कितना ब्याज मिला है? 1980। तो आगे से 3300 क्या है आपका? मूलधन। तो ये आपका क्या हो गया? मूलधन। यानी कि एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो भी आपको ब्याज मिलेगा इसी पर मिलेगा, जो भी आपका ब्याज मिलेगा उसी पर मिलेगा। अब बताओ अच्छा 1980 आपको कितने साल का ब्याज दिया गया है? तो एक साल का निकालने के लिए क्या कर दोगे? इसमें 5 से भाग दे दोगे, इसमें तो कोई सोचने नहीं है। 5 साल के बाद 1980 है, यदि मैं कहूं कि 2 साल के ब्याज आपका 300 है तो 1 साल के बाद क्या होगा? 150 रहा होगा ना, मतलब 2 से भाग दोगे। यदि मैं कहूं कि 3 साल के बाद 600 था तो 1 साल का कितना मिला होगा? 200 मिला होगा, तो मतलब 600 बटे 3। समझ रहे हो बात? चलो अब इसको काट दो तो कितना आएगा ये? 5 15 4 9 पना 45 और 6 पंचे 30, 396 आपको ब्याज मिली। एक साल में आपको कितनी ब्याज मिली? 396। लेकिन ये ब्याज तो हमेशा कितनी मिलती है? ब्याज तो हमेशा मूलधन में मिलती है। तो बटे में कितना हो जाएगा? 3300। बटे में कितना हो जाएगा? 3300। परसेंटेज बताना तो क्या करा दोगे? अंटू 100, 0 से 0 काट दिया, 33 से कम 33, 6 बचा, 33 दुनाई 66, 12% आंसर। पेन का यूज नहीं करना था, लेकिन आपको मैंने सिर्फ एक लाइन में आंसर आएंगे, सिर्फ एक लाइन में आपके आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा समझ में आया? ठीक है, बस मतलब कुछ है ही नहीं इसमें कुछ। चलो बताओ इसका आंसर। अच्छा तुम सिंपल से एक बार बताओ, कह रहा है यदि 1 रुपए पर
एक माह का साधारण ब्याज कितना है? 1 पैसा। 1 रुपए पर आपने 1 रुपए पर आपको एक महीने में कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपए, यानी कि ये तो आपका मूलधन हो गया ना। ये बात तो सभी लोग को इतनी बात समझ गए होंगे कि 1 रुपए पर आपको ब्याज मिल रहा है, 1 पैसे, वो भी कितने दिन में? 1 महीने में, यानी कि आपका मूलधन कितना हो गया? 1 रुपए। अब बताओ 1 पैसा आपको 1 महीने मिल रहा है, लेकिन आपको तो यहाँ पर क्या निकालना है? वार्षिक निकालना है ना। आपको वार्षिक निकालना है तो आपको ब्याज भी वार्षिक पता होना चाहिए। आपको ब्याज भी तो वार्षिक पता होना चाहिए। तो बताओ जब 1 माह में 1 पैसा ब्याज मिल रहा है तो 12 महीने में कितना पैसे ब्याज मिलेगा? 12 पैसे मिलेगा, यानी कि 12 महीने में आपको 12 पैसे ब्याज मिले। 12 महीने में आपको 12 पैसे ब्याज मिले, लेकिन ये किसमें है? पैसे में। ये किसमें दिया है? रुपए में। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, यानी कि मूलधन सिर्फ और सिर्फ आपका 100 पैसा दिया गया है, यानी कि 100 पैसे में आपको 12 ब्याज मिली। भाई जब 100 में कोई चीज निकालते तो उतने परसेंट आपका आंसर हो जाता है, परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि 100 रुपए में आपको 12 रुपए ब्याज मिली, तो भाई कितने में ब्याज मिली? 100 में। परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाता है? इंटू 100। लेकिन जब 100 होता है तो हम लिखते नहीं, क्योंकि 100 से 100 में पता कैंसिल हो जाना है। तो कितने परसेंट आ जाएगा? सीधा सीधा 12% आ जाएगा। ठीक है, हाँ। हाँ, तो जिसमें क्या कहते हैं आसान होगा, तो अब ये क्या कहते हैं इसको पैसे में इसको रुपए में बदलना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कोई बटे में नहीं आएगा। देखो आपको हमेशा एक चीज बचा रखना है कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ये जब लिखा हो 3/4, अब ये ऐसे करके 5/3 लिखा हो, इन सब चीजों में दिक्कत है। लेकिन यदि आप इसको क्या कहते हैं कुछ ऐसा बना लो कि ये क्या कहते हैं 3 बन जाए और ये 5 बन जाए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको चीजों को ऐसे बनाना है कि बटे में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। चीजों को बस आपको एक ही चीज सोचना है पूरी मैथ में। आपको देखिए एक ही चीज सोचना है कि वो चीज क्या है, कोई भी चीज बटे में ना आए, क्योंकि हमें हल करने में बटे वाली चीजों को दिक्कत होती है। और जब बटे में आ जाती है फिर वहीं पर कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और जब कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो टाइम में ज्यादा लग जाता है। तो आपको सिर्फ एक ही काम सोचना होता है कि आपकी कोई भी संख्या बटे में ना आए। आपको चीजों को ऐसे मैनेज करना है कि संख्या बटे में ना आए, तो आपका कैलकुलेशन अपने आप आसान बना रहेगा। चलो हाँ मनु बताओ। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करना है। क्या करना है? पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करना है। क्यों राकेश? और क्या कहते थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना है। जो चीजें पता है, पिछले पता है, उन्हीं के सिर्फ यूज करना है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा सोचते रहना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। देखो तुम लोगों की इसकी आदत पड़ी हो तो चलो एक बार इससे ही बता देते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है? 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर, ये 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 1080 ब्याज कितने सालों में मिलेगा? हाँ, अब मैंने ये क्या दिया है? साधारण ब्याज। तो आपने इसको क्या लिख दिया? ये SI। ये आपका क्या दिया है राकेश? ये क्या दिया है? परसेंट। ये परसेंट दिया है कर। ठीक है, तो देखो आपको दो चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर परसेंट लगा होगा मतलब वो रेट है, जहां पर समय दिया है मतलब वो क्या है? आपका समय। सिर्फ आपको क्या पहचानना है? मूलधन और ब्याज। जहां पर भी साफ साफ ब्याज भी लिखा होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज पहचानना होता है कि ये मूलधन दिया है कि मिश्रधन दिया है। आपको एक ही चीज पहचानना होता है कि मूलधन दिया है कि मिश्रधन। यदि ब्याज शामिल होगा तो आपका क्या होगा? मिश्रधन। ब्याज शामिल है तो मतलब मूलधन। तो बताओ जब ब्याज अलग से दिया है तो क्या इसमें ब्याज शामिल होगा? नहीं होगा, मतलब सीधा सीधा क्या है? आपका मूलधन है। अब बताओ मूलधन आपका 3000, दर आपका 12, तो ये आपका इतना, तो सब जगह रख दो। ब्याज आपकी कितनी है? 1080। टी कितना है? 3000। आर का मान आपको निकालना है। समय कितना है? अच्छा 12 दिया है, ये 12 लिख दिया। क्या निकालना है आपको? समय, यानी कि समय निकालना है। बटे में क्या हो गया? 100। अब देखो एक चीज देखो, आपको यहाँ पर ये मतलब आपको पता है ना 100 कैसे आया होगा? आपको पता है ना कि 100 कैसे आया होगा? देखो भाई इसको क्या कहते हैं, इसको यदि चाहो तो आप लोग ये भी तो लिख सकते हो P इंटू R%, क्योंकि ये आपका R% में होता है तो वो R% लिख के बटे में 100 लिख देता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जैसे ही परसेंटेज दिखे तो मतलब क्या है? बटे में 100। तो देखो लिखा वही है, सिर्फ क्या कहते हैं समय और क्या कहते हैं दर और मूलधन का मल्टीप्लाई कराना है। परसेंटेज का हटाने के लिए हम लोग बटे में 100 कर देते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो 100 इसीलिए आ जाता है बटे में। क्लियर इतनी बात? अब देखो काट दो भाई, कट गया ये 1 0 से 1 0। अब देखो ये देखो ये 0 ऊपर वाले नीचे वाले कट जाएंगे, लेकिन जो दो चीजें बराबर में लिखी हैं तो ऊपर वाला फिर ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला फिर नीचे वाले से। तो यहाँ देखो ऊपर 0 था, जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो आप लोग क्या मान लेते हो? 1 मान लेते हो। जिसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हो? 1। अब देखो ये भी ऊपर लिखा है, ये भी ऊपर लिखा है, तो जो भी कटेगा ये आपस में यदि कट रहे हैं तो कट जाएंगे। समझ रहे हो कैसे? और यदि ये नीचे वाला कुछ आपस में दिख रहे हैं तो इधर नीचे वाला से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से। यदि आप बराबर के इधर उधर वाले काटेंगे, यदि बराबर के इधर उधर वाले काटेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से। लेकिन यदि ऊपर नीचे वाले काट रहे हैं तो जो सेम सेम होगा तो ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे। ठीक, चलो अब देखो तो ये 1 0 से 1 0 काट दिया। अब देखो कितना हुआ? 12 तिया 36। 12 तिया कितना होगा? 12 तिया 36। अब 36 तिया कितना होता है? 108। 36 तिया कितना होता है? 108। यानी टी बराबर आपका सीधा सीधा कितना आ गया? 3 साल आ गया। कितना आ गया? 3 साल आ गया। लेकिन आपको ये सब नहीं करना था। चलो अब देखो, अरे इसमें सिर्फ एक लाइन में आंसर आना था। बताओ आपको क्या कहते हैं, पहले ये बताओ, यदि मैं कहूं सिर्फ इतना बताओ, मैं कहूं आपको 3 साल में 600 रुपए ब्याज मिला, 3 साल में 600 रुपए ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 200 मिला होगा ना। कैसे निकाले होगे? 3 से भाग दे दिए होगे, 3 से भाग दे दिए होगे तो कितना आ गया होगा? 200 आ गया होगा, 200 आ गया होगा। लेकिन यदि मैं कहूं, अब यदि मैं कहूं कि क्या कहते हैं, इधर सुनो पहले मेरी बात,
हाँ, यदि मैं कहूं कि आपको 600 ब्याज मिला, आपको 600 ब्याज मिला, मैं कह रहा हूं एक महीने में आपको 200 रुपए ब्याज मिला है, मैं कह रहा हूं आपको एक महीने में आपको 200 रुपए ब्याज मिला है, तो 600 रुपए आपको कितने साल में मिला होगा? 3 साल में। तो कैसे बताए? 3 का गुणा कर दिए, या यही तो किए। अरे 600 आपको टोटल ब्याज मिल रही है, यदि किसी भी चीज में एक साल से भाग दे दोगे तो आपका क्या मान नहीं आ जाए कितने सालों मिला? यही तो करते हैं। जैसे मालूम है तो आपको 1200 रुपए दे दूं कि मैंने कहा 1200 रुपए आपको ब्याज मिली, एक महीने में आपको 200 रुपए मिल रही है, तो 1200 रुपए कितने महीनों मिली होगी? तो आप क्या कहोगे? एक महीने से भाग दे दोगे, एक महीने से भाग दोगे तभी तो मिलेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक बात समझ रहे हो ना सब लोग। अब जैसे मैं कह दूं कि आपको 5 सालों में 75 रुपए ब्याज मिला, 5 सालों में 75 रुपए ब्याज मिला, एक साल में आपको 1500 ब्याज मिल रहा है, तो कितने सालों में 7500 मिला होगा? 5 सालों में। बिल्कुल सिंपल बात है ना। तो यानी कि आपको कुछ करना थोड़ी ना है। अब बताओ जी आपको टोटल ब्याज कितनी मिल रही है? टोटल ब्याज कितनी मिल रही है आपको? 1080 मिल रही है। एक साल का ब्याज निकालना आपका लेफ्ट हैंड का खेल है, एक साल का ब्याज निकालना आपका बाएं हाथ का खेल है। क्यों? एक साल में आपको 12% ब्याज तो मिल रही है, एक साल में आपको कह रहा है ना वार्षिक साधारण ब्याज, तो 3000 पर 12% ब्याज मिलती है, यानी हर साल आपको 12% ब्याज मिलती है, ये मतलब हुआ ना। तो एक साल में कितनी ब्याज मिली होगी? 360। भाई एक 2 अंक बाद 10 लगा दोगे, 10% का मान 30 आ गया, तो 12% मान कितना हो जाएगा? 360। 12 3 36 है, तो एक साल में आपको कितनी ब्याज मिली? 360। अब बताओ भाई 1080 रुपए आपको कुल ब्याज मिली है, 1080 रुपए आपको कुल ब्याज मिली है, आपको एक साल का ब्याज 360 है, तो 1080 कितने सालों में होगा? एक लाइन में आंसर, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आंसर। निकाला नहीं होता है, निकाला नहीं है होता है। जैसे तुम खुद सोचो, तुमने किसी को क्या कहते हैं 2000 रुपए उधार दिया, मान लो रक्षा को आपने 2000 रुपए उधार दिया, तुमने कहा कि रक्षा मुझे 10% ब्याज चाहिए, तो 2000 में 10% लोगी, क्या कहते हैं 4000 में मांगने लगोगी, तो फिर अच्छा तुम्हें पीटने लगेगी। ठीक है, चलो तो कितने में? हमेशा ब्याज आपको किसे मिलता है? मूलधन पर। उसके अलावा कुछ सोचते नहीं है, ब्याज आपको किसे मिलता है? हमेशा मूलधन पर। ब्याज आपको हमेशा किसे मिलता है? मूलधन पर। तो भाई मूलधन आपका कितना है? 3000 है। अब जो भी आपको ब्याज मिलेगा मूलधन पर तो मिलेगा, लेकिन अगर आप 12% मिल रहा है, यानी 3000 पे तो 12% मिल रहा होगा आपको। इसके अलावा कुछ लेफ्ट राइट जाने नहीं है। ब्याज मतलब मूलधन, ब्याज मतलब मूलधन। तो बात होगी नहीं, पहले 1080 में 90 का भाग दो, फिर उसका निकालो, इससे फिर यही लगा दो। ठीक है, समझ गया ना? अरे तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से बाकी कुछ सोचना नहीं है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूले पहुंच गए। ठीक है, देखो सिंपल था। ब्याज मतलब अमन, ब्याज मतलब मूलधन। जैसे डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य, डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य, वैसे ही ब्याज मतलब मूलधन, ब्याज मतलब मूलधन, यानी कि ब्याज तो आपको हमेशा मूलधन पर ही मिलेगा। तो बताओ आपको 12% ब्याज मिल रहा है, लेकिन यहाँ वार्षिक कर रहा है, मतलब एक साल में मिल रहा होगा ना। यदि एक साल में आपको 12% ब्याज मिल रहा है, तो भाई 3000 का 12% निकाल दो ना सीधा सीधा, तो आपको एक साल का ब्याज आ जाएगा। एक साल का ब्याज आएगा 360, आपको 1080 रुपए ब्याज मिलेगा टोटल, तो कितने साल मिलेगी? तो चाहे जितना दिया हो आपको एक साल से भाग दे देना है, तो आपको सीधे सीधा आ जाएगा। अब देखो इसका तो तुम तुरंत दिमाग लगा लेते हो कि मैं कह रहा हूं कि क्या कहते हैं एक चॉकलेट 10 रुपए की है, आपने 80 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? तो आप कहेंगे 8 खरीदी। ठीक है, तो बस वही तो चीज है। आपको क्या कहते हैं 1080 रुपए में चॉकलेट मिली है, एक चॉकलेट कितने की मिल रही है? एक चॉकलेट 360 रुपए मिल रही है। 1080 रुपए में आपने 1080 रुपए की आपने चॉकलेट खरीदी, एक चॉकलेट कितने की मिल रही है? 360 की। तो 1080 में कितनी चॉकलेट खरीदोगे? 3 खरीदोगे ना। तो बस तो वही तो बात है। बात समझ में आ रही? ये इतनी बात समझ में आ गई ना। बस आपको बस इतना ही सोचना है, मूलधन मतलब ब्याज मतलब मूलधन, मूलधन मतलब ब्याज, ब्याज मतलब मूलधन, मूलधन मतलब ब्याज। ठीक है, ये बताओ तुम सिर्फ इस अच्छा ये बता दो, पहले क्या कहते हैं सीधा इसको फार्मूले से बता देता हूँ, पहले सीधा इसको फार्मूले से बता देता हूँ, लेकिन इतनी बता दो, इतना बता दो सिर्फ। आपसे दर क्या पूछिए? दर आपकी वार्षिक पूछिए। ये दर किसमें पूछिए? वार्षिक में। लेकिन ये जो दर है और समय क्या कहते हैं बिल्कुल सेम होना चाहिए। यदि वो वार्षिक में है तो इसको भी वार्षिक में होना चाहिए, लेकिन यदि ये महीने में तो या तो उसको महीने बनाओ या तो उसको महीने बनाओ, मतलब दोनों को सेम बनाना है। यदि ये तिमाही है या तो उसको भी तिमाही बनाओ। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या करना? दोनों को सेम रखना है, बाकी आपको अलग अलग नहीं रखना। कि दर आपकी महीने में दिया हो, अब आप उसको समय को आप उसमें माने हो, इसमें वर्ष में। ठीक है, तो दोनों क्या करना रहता है? आपको सिर्फ सेम रखना रहता है। तो बताओ एक सिंपल सी बात करते हैं ये क्या होता है? अच्छा 3 महीने में कितने साल होंगे? 3 महीने में कितने साल होंगे? 3 महीने में कितने साल होंगे? कितने होंगे? 0.4। कैसे 0.4? हाँ, अच्छा देख फिर सिंपल सोचो, मैं कहूं 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/2 बताए ना। 50 पैसे में मैं पूछा कितने रुपए, तो आपने बताया 1/2, लेकिन 1/2 निकाले कैसे होगे? हाँ, ये 50 पैसे था, 1 रुपए में आपको पता होता कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो आपने इसको कर दिया होगा, ये आपका 1/2 आ गया होगा, यानी कि 50 पैसे में आधा रुपए होता है। यदि पूछो 25 पैसे में कितने रुपए होंगे? 25 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/4। यही तो कर रहे हो, सब कुछ तो आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? ये 3/12, यानी कि 3 महीने आपको साल में बदलना है। तो भाई जितने एक साल में जितने महीने होते हैं उतने से भाग दे दो ना सीधा सीधा।
ठीक है। तो आपको देखो चीजें ऐसे ही सोचना है, आपको चीजें ऐसे सोचना है। कोई चीज नहीं आ रही है, सिंपल से देखो जो चीज आपको पता हो। अब जरूरी नहीं आपके पैसा ही आपको रुपए वाला पता हो, आप और कोई एग्जांपल ले सकते थे, लेकिन जो चीज आपको पता है सिर्फ वही चीज का आपको अप्लाई करना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना, बाकी ज्यादा कोई भी चीज ना है। मैथ में कोई भी चीज ना है, आपको जो चीज पता है उसका एग्जाम्पल सेट कर दो, उसका एग्जाम्पल उस क्वेश्चन में सेट कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 महीने में कितने साल होंगे, सीधा सीधा जिसमें आपको बदलना होता है उससे भाग देना होता है। ठीक, तो बताओ 3 महीने को आपको कितने बदलना है, साल में। एक साल में पता होता है आपको क्या होते हैं, 12 महीने, तो 12 से भाग दे दोगे, यानी 3/4, फिर 3/12 यानी कि कितना, 1/4, यानी एक तिमाही, 3 महीने मतलब तिमाही, यानी एक तिमाही में कितने साल होते हैं, 1/4 साल होते हैं। इतनी बात सभी क्लियर हो गई। ठीक, यानी कि समय आपका कितना दिया है, 1/4, क्योंकि ये देखो आपको हमें निकालना किसमें है, वार्षिक में। यदि आपको सिर्फ ये पूछता तिमाही बता दो, यदि आपसे पूछा कि ब्याज तिमाही बता दो, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको क्या दिया है, तिमाही दिया है। यानी यहाँ पर 3 मत लिख देते, क्या लिखते, 3 तिमाही मतलब 1, 3 महीने मतलब कितना, 1। ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ गए। अब देखो लगाते हैं, तो आपको देखो पी कितना मान दिया है, हाँ राकेश, पी का मान कितना दिया है, ये वाला मैं फार्मूला लगा रहा हूं, पी आर इंटू टी बटे, ये फार्मूला लगा रहा हूं। तो एस आई आपको कितना दी गई है, कितना, 1380 दी गई है। ठीक, 1380.5। ठीक, ये आपकी इतनी ब्याज दी गई है, लेकिन दर कितनी है आपकी, कितनी है, अरे समय कितना है, 5200। हाँ इधर देखो, अब इधर सब लोग, अब ये आपको दर क्या करना है, ये दर आपको निकालना है, लेकिन समय आपका किसमें दिया है, समय आपका महीने में, तो हमने इसको वर्ष में बना लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें वार्षिक निकालना है। तो 3 महीनों क्या लिख देंगे, सीधा सीधा 1/4 लिख देंगे, तो ये 1, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, 4। अब ये पहले से 1/4 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपके फार्मूले में बटे में सा हो, 1 तो 4 और आ गया, 1/4 ये हो गया। अब आप उसको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ इसको हल कर लेना था। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराना होगा, 4 का मल्टीप्लाई। अब देखो इसको ऐसे मत कराओ, ये 1380.5 है, तो पहले 1300 का मल्टीप्लाई 4 में करा दो, तो कितना आ जाएगा, 5200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1300 को मल्टीप्लाई 4 में कराओगे 5200। अब अभी अभी 80 बच गया, तो 80 को मल्टीप्लाई 4 में करा दो तो 320 हो गया, 5200 में 320 जोड़ोगे 5520, 5520। अभी भी आपका 0.5 बचा हुआ है, तो 0.5 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। आधे का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे 2 ही आएगा ना। 520 5520 में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 5520 में 2 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 5522 हो जाएगा ना, समझ पाए। तो ये भाई आपका आया, ये आया क्या कहते हैं 5200, 13 का मल्टीप्लाई जब कराया तो कितना आया 5200, फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 में कराए 320, इसके बाद फिर लास्ट में 2 आ गया, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 5522 आ गया ना। तो आपको देखो छोटे छोटे गुणा कराओ, गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 13 का मल्टीप्लाई 4 में 5200, 80 का मल्टीप्लाई 4 में 320, 5200 में 320 जोड़ दिया 5520 हो गया, आधे का मल्टीप्लाई 4 में कराया 2 हो गया, 5520 में 2 जोड़ दिया 5522, सीधा सीधा गुणा। यदि आप 1380.4 का इसका मल्टीप्लाई बिना पेन के आप करा नहीं सकते हो, बिना पेन के आप करा सकते, लेकिन छोटे छोटे में तोड़ कर लो ना, समझ में आया जो बताया। ठीक, तो कितना आ गया 5522। अब बताओ ये आपका 502 बचा, ये 502 बचा, ये बटे में है तो गुणे में था तो बटे में आ जाएगा, बराबर में क्या बचा आपका, सिर्फ कितना बचा, सिर्फ आर बचा, बटे में सिर्फ क्या बचा, आर। अब देखो आप ये बताओ, इसमें आप ऐसे कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कराओ कि सिर्फ क्या कहते हैं लास्ट में 2 आए, सिर्फ लास्ट में 2 आए। एक का मल्टीप्लाई लेकिन एक बार तो ज्यादा जाएगा, तो एक का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है, यदि एक बार जाता तो इसको काट देते। इसके बाद फिर देखो कितने में आएगा, सीधा 6 बार में आएगा। लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ 500 होता, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, यदि ये 2 को भूल जाओ, 2 को भी क्या करो भूल जाओ, यहाँ पर सिर्फ कितना होता 500 होता, और यहाँ पर कितना 5522, तो 10 बार से तो ज्यादा जाता ही जाता, 10 बार से ज्यादा तो जाता ही जाता। अब बताओ 10 बार ज्यादा क्या कोई आपको दिया है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट भाग जाएगा। देखो इधर, देखो इधर एग्जैक्ट भाग जाएगा। देखो जब 11 मल्टीप्लाई कराओगे 50 में तो 55 हो जाएगा, अब 11 दुनाई 22, यानी कि एग्जैक्ट 11 बार जाएगा, दशमलव में कुछ नहीं आएगा। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। हाँ, तो देखो ये वाला तरीका समझ गए, लेकिन आपको इसको इस तरीके से लगाना थोड़ी ना था। ठीक, ये वाला तरीका फार्मूले समझ में आया ना कि फार्मूले कैसे लगाना है। अमन बताओ, कोई डाउट है क्या। देखो कुछ कुछ किया नहीं है, सिर्फ पी आर टी का सबका मान रख दिया है, लेकिन बस आपको देखो एक ही चीज बस याद रखना है कि मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए कि ये क्या कहते हैं महीने में दिया तो ये वर्ष में निकल आए। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, आपको सेम बनाना होता है, या तो महीने महीने बना लो या तो साल साल में। अब यदि आपको इसको महीने में नहीं बताना है, यदि आपको इसको महीने में, इसको क्या कहते हैं आपको साल में नहीं बदलना, तो फिर आपको जो आंसर आएगा वो महीने में आएगा। अब महीने में आएगा तो थोड़ा क्या होगा 11/12 आएगा, कितना आएगा जब महीने निकालोगे तो कितना आएगा 11/12, क्योंकि देखो आप 12 काटोगे नहीं तो 3/12 लिखा रहेगा, तो 12 इधर पहुंच जाएगा, तो आपका देखो बटे में क्या जाएगा, सिर्फ 12 आएगा, यानी 11/12 आ जाएगा एक महीने का। तो आपको साल का निकालना तो फिर 12 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर, समझ गए। हाँ, तो वही तरीके बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन आपको इसको इस तरीके से इसको लगाने था। अब बताओ 3 महीने में आपको 1380 ब्याज मिल रही है, 3 महीने में आपको 1380 ब्याज मिल रही है, तो एक साल में कितनी मिल रही होगी,
फिर 4 का मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि एक तिमाही, 3 महीने मतलब एक तिमाही, तो एक तिमाही में आपको 1380 ब्याज मिल रही है। तो 4 तिमाही एक साल में होती है, तो एक साल में आपको कितनी ब्याज मिलेगी? सीधा सीधा 5522 मिलेगी। सीधा सीधा कितने ब्याज मिलेगी? 5522। 1380 मल्टीप्लाई 4 में तो कराया था, तो कितना था? 5522। यानी एक साल में आपको ब्याज 5522 मिले। लेकिन ब्याज आपको हमेशा किसमें मिलती है? ब्याज तो आपको हमेशा मूलधन मिलती है। अब मूलधन आपका कितना है? कितना है? 5200। परसेंटेज निकालना तो क्या करा देते हो? इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। देखो देखो वही सेम चीज लिखी है। ये जो मैंने इतना सब रामायण पढ़ने के बाद इतना लिखा, उसको हमने एक लाइन लिख दिया। ठीक है, तो बस आपको मूलधन मतलब ब्याज, ब्याज मतलब मूलधन, बस इसके अलावा कुछ करने नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट रह गया है ना, तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहां पर क्या दिक्कत है, आपको क्या समझ में नहीं आया। आप जैसा फीडबैक देंगे फिर उनमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा और आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, सब कुछ आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि देखिए यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, यही हमारे लिए एनर्जी होती है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा क्लासें लाएंगे। यदि आप ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो फिर हम इस सीरीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर इस सीरीज को स्टॉप कर देंगे। लेकिन यदि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस रखेंगे। जब तक आपको पूरी मैथ नहीं सिखा दूंगा तब तक ये सीरीज आगे चलती रहेगी, लेकिन तभी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। और आपको हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, पूरा पेड बैच उसको फ्री कर दिया है। बस आपको हमें एक लाइक की जरूरत होती है और आपके एक शेयर की। यदि आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। और एक यदि अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। किसी प्रकार का डाउट है आप उसको भी कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।